हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स क्लास. In today's class, we'll be beginning a new chapter of your mathematics, that is chapter number 7, titled as integration. So बच्चों, now we had begun mathematics part 2 book of your NCERT. ठीक है, जिसके अंदर पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इंटीग्रेशन. सो बच्चों, इंटीग्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आने वाले अगले 2 चैप्टर्स के अंदर भी आप इंटीग्रेशन को यूज़ करते हो और आपके फर्दर स्टडीज़ में ओके इफ़ यू परस्यू मैथमेटिक्स और डू सम और कोर्स अंडर विच मैथमेटिक्स कम्स, सो इंटीग्रेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पर भी प्ले करता है. सो टुडे वी विल बी बिगिनिंग इंटीग्रेशन. आपके लिए कम्प्लीटली नया टॉपिक है. आपने इसको पहले सुना तो होगा फिजिक्स के अंदर. यू माइट बी नोइंग सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑल्सो रिगार्डिंग इंटीग्रेशन, बट जो एंटायर बेसिक है, एंटायर बिल्डिंग दैट वी नीड टू कंस्ट्रक्ट ऑन इंटीग्रेशन, तो आज हम उसका फाउंडेशन ले करेंगे इन टुडेज़ लेक्चर. मतलब मेरा ये है कि जो बहुत बेसिक नॉलेज आपको चाहिए इंटीग्रेशन के लिए. देखो, किसी भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं सो वी शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. और अगर उसकी बिगिनिंग अच्छी है, इट्स स्ट्रॉन्ग, इफ द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग इज स्ट्रॉन्ग, सो बिल्डिंग भी आपकी मजबूत और अच्छी बनेगी. तो सिमिलर होता है आपके किसी भी नए टॉपिक में, मैथमेटिक्स हो या फिर कोई और साइंस का टॉपिक हो. ओके, अगर आप स्टार्टिंग में से ही अटेंटिव रहोगे, स्टार्टिंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए आगे आने वाले सारे लेक्चर्स अच्छे से समझ में आपको आते रहेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड इंटीग्रेशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू डिफरेंशिएशन. क्योंकि अगर आप इन दोनों का रिलेशनशिप समझ गए, इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, सो जो फॉर्मूलेज आपको मैं बताऊंगा आज, एंड आई विल आस्क यू टू लर्न दोज फॉर्मूलेज, तो आपको उनको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. ओके, you would not even require to learn those formulas if you understand the relationship between differentiation and integration. So बच्चों, first of all let me please tell me the English meaning of the word differentiation. कि simple English में आप क्या समझते हो differentiation से. Please tell me the meaning of the word differentiation. मीन्स टेल योर सेल्फ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफरेंशिएशन. तो आप कहोगे कि सर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमने किसी एक चीज़ को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर दिया. ओके, इफ़ आई हैड अ ह्यूज थिंग, सो व्हाट आई डिड इज, मैंने उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया. तो उसको आप बोलते हो डिफरेंशिएट करना. ठीक है, यानी कि टू डिवाइड अ पर्टिकुलर थिंग इनटू स्मॉल सेक्शंस. अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन मीन्स टू यूनाइट थिंग्स, टू जॉइन थिंग्स. इंटीग्रेशन मीन्स टू जॉइन स्मॉल सेक्शंस टुगेदर इनटू अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और अ पर्टिकुलर थिंग, तो उसको आप इंटीग्रेशन बोलते हो. यानी कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. डिफरेंशिएशन मीन्स टू डिवाइड अ पर्टिकुलर थिंग, integration means to unite a particular thing. I hope that this English terminology is clear to you, क्योंकि वहीं से ये वर्ड्स आए हैं और वहीं इनका काम भी होता है. ओके, इंटीग्रेशन मीन्स टू यूनाइट अ पर्टिकुलर थिंग, डिफरेंशिएट मीन्स टू डिवाइड अ पर्टिकुलर थिंग. यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल आप कहो या फिर उल्टे कह लो. ओके, एक दूसरे का इनवर्स है कि जो भी किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा उसका अपोजिट ही उसका इंटीग्रेशन होगा. दैट यू विल सी व्हेन आई विल बी टीचिंग यू द फॉर्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन. फाइन. सो नाउ लेट्स बिगिन बाय स्टडिंग सम ऑफ द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन. लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन का पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला है बच्चों कि इंटीग्रेशन में पहले समझो कुछ चीज़ें होती हैं. एक फंक्शन होता है और साथ में एक इस तरह का वेरिएबल पीछे लगा होता है. दैट इज़ कि ये मतलब होता है कि आपने
इंटीग्रेट करना है पर्टिकुलर फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू ये वाला वेरिएबल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग? ओके, सो ये मतलब होता है बच्चों इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मीन्स कि आपके पास ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ये आपके पास यहाँ पर कोई भी फंक्शन होगा, लेट मी से दिस इज एफ एक्स, और आपसे कहा जाएगा भाई इसको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो, सॉरी, इंटीग्रेट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू इंटीग्रेट दिस आउट। अब आप इंटीग्रेशन कैसे करते हो, अंडरस्टैंड दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले से कि आपके पास कोई भी फंक्शन है लाइक एक्स की पावर एन डी एक्स। आपके पास फंक्शन इस फॉर्म का है एक्स की पावर एन, वेर एन इज एनी इंटीजर आप मान सकते हो, ठीक है, एक्सेप्ट -1। एन कोई भी इंटीजर है एक्सेप्ट -1। सो जो इसका आपके पास इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है, प्लस आप करते हो एक कांस्टेंट को प्लस सी बच्चों कोई भी कांस्टेंट होता है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। मतलब मेरा ये था उससे कि बच्चों जिस फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करके जो फंक्शन निकाल करके दिया, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको ये फंक्शन मिलेगा फॉर श्योर। अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे पूरे फंक्शन को तो आपको बच्चों ये फंक्शन मिलने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, हर बार नहीं दिखाऊंगा, एक बार विजुलाइज कर लो इस बात को अच्छे से, फिर आगे आप समझ लेना अपने आप। मैं कह रहा हूँ भाई इसका डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन का होगा x की पावर n के बराबर। ओके, सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। हम कर रहे हैं भाई d/dx ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस आप कांस्टेंट c, ठीक है, तो कांस्टेंट का तो 0 होता है तो उसको भूल जाइए, बचा ये वाला। सो बच्चों ये तो कांस्टेंट है नीचे n+1, तो उसको तो बाहर ले आओ आप, तो 1 अपॉन n+1 तो हम बाहर ले आए। आपने अब डिफरेंशिएट करना है x की पावर n+1 को, तो मैं अच्छे से मालूम है कैसे करते हैं, हम पावर को आगे ले आते हैं, तो मैं पावर को आगे ले आया और आप x की पावर में से एक माइनस कर देते हो। तो बच्चों अगर आप x की पावर n+1 में से -1 करोगे तो n+1 होता है आपका n, तो आपके बचा सिर्फ और सिर्फ x की पावर n प्लस d/dx ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, तो वो तो 0 आया। सो आपके पास आया बच्चों इतनी वैल्यू, तो n+1 विल कैंसिल n+1, आपके पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ x की पावर n। और यही मैं आपसे कह रहा था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर, कि जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको जो फंक्शन मिलेगा उसी को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको वो फंक्शन मिल जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आपने यहाँ पर वो चीज़ विजुअलाइज कर ली होगी कि हमने आपसे कहा भाई x की पावर n को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास ये आएगा, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो फॉर श्योर आपके पास ये आने वाला है। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात होगी कि अगर आपको कभी याद नहीं आ रहा किसी का इंटीग्रेशन तो आप इस तरह से उसको डिराइव कर सकते हो। बट ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक है। मैं आपसे पूछूं भाई टेल मी दी इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 dx, तो बहुत ही सिंपल होगा आपके लिए। आपका होगा इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n+1, 5 + 1 is 6 अपॉन जो n+1 करके आया था 6 वो नीचे प्लस c, दैट इज़ योर आंसर। मैं समझ चुका हूँ कि हम प्लस c भी क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया होगा तो क्या साथ में कोई कांस्टेंट था या नहीं था। सो अभी हम क्या करते हैं, c मान के चलते हैं, ओके, और बाद में अगर हमें कोई कंडीशन दे रखी होगी वो भी आप सीखोगे तो हम c को निकाल भी सकते हैं कि c की वैल्यू क्या होगी। बट अभी आप c ज़रूर मानोगे, अगर आप c नहीं मानते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो आपने शायद यहाँ पर रियलाइज़ कर भी लिया होगा कि आप c मान के चलो, क्योंकि c का जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो 0 हो जाता है आकर के। सो वी रियली डो नॉट नो कि यहाँ पर क्या कोई और नंबर था, मे बी यहाँ पर 1 हो, मे बी यहाँ पर 1 लाख हो, मे बी यहाँ पर 1 करोड़ हो। सो वी आर अननोन टू दैट, सो हम सिर्फ वहाँ पर c रखते हैं, उसके ज़्यादा हम उसके बारे में बात नहीं करते। तो बच्चों c तो हर फॉर्मूले में आना ही आना है, दिस मस्ट बी रिमेंबर्ड बाई यू। तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भाई n कैन बी एनी इंटीजर एक्सेप्ट -1,
तो भाई जब n की वैल्यू -1 होगी, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1/x की फॉर्म में होगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो क्या आपको पता है कोई ऐसा फंक्शन जिसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास 1/x आए? दोबारा सुनो मेरे क्वेश्चन को, क्या आपको कोई ऐसा फंक्शन मालूम है जिसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास 1/x आए? तो आपको याद आएगा, हाँ जी एक फंक्शन है। वो फंक्शन कौन सा है बच्चों? लोगैरिथम फंक्शन, log x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होगा बच्चों? log x प्लस c होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज़ हाउ यू सॉल्व इट आउट। कि आपने पूछोगे कि भाई 1/x कब आएगा, किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने से आता है, तो आपको याद आया कि log x को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास 1/x आता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। नाउ ऐसी और फॉर्मूले की बात करते हैं हम। विल टॉक अबाउट मैनी सच फॉर्मूलाज। नेक्स्ट फॉर्मूला इज e⁻x dx। सो कैन यू टेल मी अ फंक्शन जिसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ और मेरे पास e⁻x है, तो आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दोगे सर e⁻x को अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास e⁻x ही आएगा। सो यहाँ पर जो इसका इंटीग्रेशन होता है e⁻x का, वो खुद e⁻x होता है प्लस c, कांस्टेंट आता है साथ में। क्लियर टू यू? अब चलते हैं बच्चों e⁻x dx पर। सो मेरा सवाल आपसे फिर से वही होगा कि बच्चों क्या आपको कोई फंक्शन याद है जिसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ मेरे पास e⁻x आए? तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको ये याद हो जाएंगे विद टाइम, फिर भी मैं आपको पहली बार, क्योंकि आज की बहुत ही बेसिक वीडियो है, सो आई एम टेलिंग यू पेशेंटली अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो समझ लो, इसको भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मैथमेटिक्स में ये, कि आपको याद है कि मैं अगर d/dx ऑफ a⁻x करता हूँ तो मेरे पास क्या आता था? a⁻x log a आता था, ठीक है। अब मैं आपसे पूछा हूँ क्या मेरे पास ऐसा कोई फंक्शन है जिसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ और मेरे पास a⁻x आ जाए? तो हाँ, एक फंक्शन तो है। वो क्या है बच्चों? देखो log a तो कांस्टेंट है। सो अगर मैं इस वाले फंक्शन को log a से डिवाइड कर दूँ, सो यहाँ पर भी वो log a से log a कट जाएगा, मेरे पास आएगा a⁻x सिर्फ और सिर्फ। तो एक फंक्शन है, वो क्या है बच्चों? वो है a⁻x अपॉन log a। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो आपके पास आएगा a⁻x, श्योर। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, क्योंकि log a कांस्टेंट है, तो आप किसको डिफ्रेंशिएट करोगे? आप सिर्फ और सिर्फ a⁻x को डिफ्रेंशिएट करोगे, और इसको करने के बाद आपके पास आएगा ये, तो log a से log a कैंसिल हो जाएगा, आपके बचेगा सिर्फ और सिर्फ a⁻x। सो आई होप दिस फॉर्मूला वाज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। वो फिर से बच्चों बहुत ही आसान है, सेम यही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे हर एक फॉर्मूले में। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। सो मेरे को बताइए क्या ऐसा कोई फंक्शन आपको याद है जिसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास cos x आए? तो आपको याद आएगा, हाँ जी sin x है मेरे पास एक फंक्शन, कि अगर मैं sin x को डिफ्रेंशिएट करता हूं तो मेरे पास cos x आता है, आपको याद होगा। प्लस एक c तो आप करते ही हो हर बार, तो ऐसे कर दोगे। नाउ इफ आई आस्क यू कि आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफ्रेंशिएट करो और आपके पास sin x आए, तो आपको याद आएगा कि ऐसा तो कोई फंक्शन ही जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर मेरे पास प्लस sin x आए। बट हाँ, जब मैं cos x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आता है माइनस sin x, तो एक माइनस साइन आता है, तो उस माइनस को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस ऑफ cos x रख देंगे, ताकि जब आप cos x को डिफ्रेंशिएट करो तो जो नेगेटिव साइन है वो इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव हो जाए, आपके पास प्लस sin x आ जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज माइनस cos x प्लस c, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान से देखते रहो, पढ़ते रहो, अभी बाद में आप एक बार इनको याद कर लेना। फिर आते हैं बच्चों sec² x dx पर। तो क्या आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करो तो आपके पास sec² x आए? तो आपको याद आएगा, हाँ जी 10x मेरे पास एक फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन मेरे पास sec² x होता था। सो आंसर क्या हो गया? 10x प्लस c हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं cosec² x के बारे में। क्या आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर cosec² x आता हो? तो आपको याद आएगा कि जब मैं cot x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास माइनस ऑफ cosec² x आता है, तो उस माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर
माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी यहाँ पर आपके पास इसका आंसर होगा। सिमिलरली लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर एक और फॉर्मूला है दैट इज सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो क्या आपको ऐसा फंक्शन याद है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर आपके पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स है? तो आपको याद आएगा, हाँ जी, सेक एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता था। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स प्लस सी होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो आपको याद आएगा, हाँ जी, कॉसेक एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर मेरे पास नेगेटिव ऑफ ये आता था। सो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये चीज़ पॉजिटिव आ जाएगी। सो बच्चों प्लस सी आप यहाँ पर भी कर दोगे। सो आप अगर ध्यान से देखो तो हमने 6 फॉर्मूलेज पढ़े हैं फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और थोड़ा सा ध्यान दो तो आप यहाँ पर ध्यान दो, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स। तो हमने और कुछ नहीं पढ़ा, बल्कि जो इनका डिफ्रेंशिएशन करने पर जो चीज़ें आती थी उन्हीं का रेसिप्रोकल हमने पढ़ लिया। जैसे टेन एक्स को करोगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स आता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स क्या होगा? टेन एक्स हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर हमने ये फॉर्मूलेज, ये सब बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। ओके, और यही बच्चों आपके एक्सरसाइज नंबर 7.1 में यूज़ होंगे, जिसके कुछ क्वेश्चंस आपको हम आज इस लेक्चर में करवा देंगे। सो अब चलते हैं बच्चों कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन की तरफ। सो लेट्स स्टडी द इंटीग्रेशन ऑफ सम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जो फिर से बहुत ही सिंपल है, ये एक बेसिक से फॉर्मूले हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस पर ध्यान दो कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सो क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है जिसको अगर आप डिफरेंशिएट करो तो आपके पास ये आए? कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप डिफरेंशिएट करो तो आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आए? तो आपको याद आएगा, हाँ जी, एक है साइन इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला, कि अगर आप साइन इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास ये आता था। ये हमने आपको बता रखा है। सो दैट इज़ द रीज़न कि इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा बच्चों साइन इन्वर्स एक्स प्लस अ कांस्टेंट सी। और अगर मैं बच्चों इसी को नेगेटिव कर दूं, सो कि आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको डिफरेंशिएट करने पर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता हो? तो आपको याद आएगा, हाँ जी, है कॉस इन्वर्स एक्स, कि अगर आप कॉस इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इस पेज पर, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। टेल मी, डू यू हैव अ फॉर्मूला डू यू हैव अ फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पर आपके पास ये आए? तो आपको याद आएगा, हाँ जी, टेन इनवर्स एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। क्या इतने फॉर्मूलेज आपको अच्छे से क्लियर है बच्चों? डू यू नीड टू रिमेंबर दीज, या फिर आपको ऑटोमेटिकली याद हो गए ये फॉर्मूले? वैसे याद हो जाने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग है सो ये फॉर्मूलेज आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। सो यू प्लीज़ नोट डाउन फॉर्मूलाज अप टिल हेयर। आई एम टर्निंग द पेज। बच्चों, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला पीछे दिखाया था, अगर मैं उसी में माइनस साइन लगा दूँ, सो ये आपको पता है कि किसी को डिफरेंशिएट करने पर -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता हो, तो येस, इट इज़ कॉट इनवर्स एक्स। अगर आप कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक और फंक्शन दैट इज़ 1/x√(x² - 1 dx। तो आपको याद आएगा, हाँ जी, अगर मैं सेक इन्वर्स एक्स को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास 1/x√(x² - 1 आता है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट माइनस अगर हम लगा दें तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कॉसेक, दैट्स इट। सो दीज वर द फॉर्मूलाज फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।
मतलब नॉट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बट फॉर्मूलाज इन्वॉल्विंग और इंक्लूडिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन नहीं है ये, रिमेंबर दिस थिंग, इनका इंटीग्रेशन आप आगे पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। ओके, ये इंटीग्रेशन है इन फंक्शंस का, बट इट इन्वॉल्व्स सम और द अदर वे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब बच्चों दो और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो दैट आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ इन योर एक्सरसाइज नंबर 7.1। वो दो फॉर्मूलेज हैं कि अगर आपको दे रखा है इंटीग्रेशन आपको करना है और दो फंक्शन आपको गिवन है, लेट मी से एक फंक्शन है f1 और एक फंक्शन और गिवन है f2, और दोनों के बीच में क्या है बच्चों, प्लस माइनस है, मे बी प्लस और मे बी माइनस, फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस चाहे माइनस हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो साथ में इंटीग्रेट करने के बजाय आप इसको इंडिविजुअली भी इंटीग्रेट कर पाओगे। दैट इज़ कि अगर आपके पास कभी सिचुएशन ऐसी आए तो इसका मतलब होता है कि आप पहले f1 को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dx विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर प्लस माइनस कर दो इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f2 विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे आप कर पाओगे, ये अलाउड है इंटीग्रेशन के अंदर। और एक और चीज़ जो अलाउड है बच्चों वो है कि इफ़ यू हैव अ कांस्टेंट k मल्टीप्लाइड बाय अ फंक्शन f(x) लाइक दिस, तो आप क्या कर सकते हो, इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हो और बचे हुए फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हो। सो कांस्टेंट बाहर ले जाना भी अलाउड होता है। सो ये दो चीज़ें आपको अलाउड होती हैं बच्चों इंटीग्रेशन के अंदर। सो यू कैन रिमेंबर दीज टू इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। सो ये बच्चों उन सारे इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की लिस्ट थी। अब मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करिए और इन सारे फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज कर लीजिए, बिकॉज नाउ आई विल बी एड्रेसिंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1। इम्पॉर्टेंट तो नहीं है ये क्वेश्चंस, बट हाँ बेसिक लेवल पर ज़रूरी है करने, ताकि आप आगे आने वाले जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको समझ पाएँ। बिकॉज इफ़ योर बेसिक्स आर स्ट्रॉन्ग तो आप वहाँ पर गलती कम करोगे, और यही होता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और वहाँ पर मिस्टेक्स आप कम कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन का रास्ता खुद दिखता है क्वेश्चन के अंदर। बट अगर आप बेसिक लेवल की नॉलेज आपको नहीं है और आप गलती कर रहे हो कुछ बेसिक सी बातों में वहाँ पर एक बड़े क्वेश्चन के अंदर भी, तो आपको रास्ता नहीं दिखेगा आगे जाने का, फिर आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई बेसिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। आपको गिवन है बच्चों, आपने इंटीग्रेट करना है x² इंटू 1 - 1/x², साथ में है dx। तो इसको आपने बच्चों इंटीग्रेट करना है। तो ये बस मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख पाऊँगा, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर ये गलती मत करना कि यू विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर वैलिड नहीं है, बस ये दो रूल्स यहाँ पर वैलिड हैं, रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। और यहाँ पर लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप x² को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आएगा x² - 1 dx। अब आपको अच्छे से मालूम है कि आप x² का इंटीग्रेशन करिए तो वो होगा 3x³/3, और 1 का होता है बच्चों x। अब ये भी समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x कैसे हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया नहीं है, बट आई हैड टोल्ड यू, ये मेरा आपसे दावा है कि आई हैड टोल्ड यू दिस फॉर्मूला। बट आप कहोगे कि सर हमने तो कहीं दिखा ही नहीं। तो बच्चों अगर आप ध्यान दो तो जो पहला फॉर्मूला था दैट वाज इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx, तो ये उसी के एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे, मैंने आपसे कहा भाई n कैन बी एनी इंटीजर, तो n कैन बी 0 एज वेल। n को आप 0 भी तो रख सकते हो, मैं कहाँ पर बताऊँ आपको, लेट मी टेल यू ओवर हेयर। तो अगर मैं x⁴0 रखता हूँ dx, तो x⁴0 क्या होता है, 1 होता है। तो क्या इसमें और इसमें कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। यू मस्ट नो कि एनी वेरिएबल रेज टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, क्या कोई फ़र्क है दोनों में? बिल्कुल फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब इसको आप जैसे इसको सॉल्व करते थे, इसको कैसे सॉल्व करते थे आप, x⁴n+1/n+1 आप करते थे, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पर भी करोगे। कैसे करोगे, x⁴n की वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 1/0 + 1, तो क्या आया आपके पास x⁴1, यानी कि x आया। सो कैन आई से दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ x? हाँ जी, हम कह सकते हैं, हमने आपको बात प्रूफ करके यहाँ पर दिखा दी है।
नाउ आर यू सेटिस्फाइड कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है? या यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3, 1 का होगा बच्चों एक्स माइनस एन एज इट इज़ इस वाले फॉर्मूले से, और प्लस आप करोगे कांस्टेंट। दिस इज योर आंसर। ये आपका बच्चों आंसर है। ऐसे ही बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने हम करने वाले हैं, जिसके अंदर आपसे कहा गया है कि इंटीग्रेट करिए, और फंक्शन है आपके सामने अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो अगर कभी ऐसा फंक्शन है और पावर कुछ ऐसी हो कि जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्सपेंड करने में आपको फ़ायदा होता है। तो इसको हम बच्चों एक्सपेंड कर लेते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रूट एक्स को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ -2। इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। फाइन, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 1 बढ़ जाती है, एक्स स्क्वायर बाय 2 जाती है। 1/x का बताइए क्या होता है, इंटीग्रेशन, वो होता है बच्चों log x। और -2 का क्या होगा, -2 में x को मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। मतलब देखो, जैसे 1 का तो x होता है, वैसे ही 2 का 2x होता है, 3 का 3x होता है, आगे जो साइन है वो एज इट इज़ आ जाता है। तो ऐसे हमने यहाँ पर किया, 2 का क्या होगा, 2x होगा, प्लस क्या करोगे, कांस्टेंट c करोगे। यहाँ पर आपका आंसर बच्चों पूरा हो जाता है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सो इसको एक बार खुद ट्राई करो, देखो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपको आती हैं इस क्वेश्चन को ट्राई करते वक्त। एंड आई डू दिस सेम क्वेश्चन इन 2 स्टेप्स। तो हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज के लिए स्पेसिफिकली से 2 फॉर्मूलेज दिए हैं। वो फॉर्मूलेज कैसे कैसे हैं कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एडिशन में है तो आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, और अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाओगे। बट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बताया जहाँ पर 2 चीज़ डिवीजन में हो और आप उसको इंटीग्रेट कर पाओ। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, ज़रूर कुछ ना कुछ एग्जामिनर ने क्वेश्चन इस तरह से दिया होगा कि ये जो नीचे वाली चीज़ें अपने आप कैंसिल हो जाएगी, ज़रूर कुछ ना कुछ दिया होगा एग्जामिनर ने। तो आप अगर थोड़ा सा अटेंटिव होकर के क्वेश्चन को देखो, सो यू कैन वेरी सिंपली विजुअलाइज कि इस टर्म और इस टर्म में से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन आ सकता है। तो मैंने पहले 2 टर्म में से एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स माइनस 1। यहाँ से बच्चों प्लस मैं 1 लिख लेता हूँ बाहर, 1 मैंने कॉमन ले लिया, बचा मेरे पास एक्स माइनस 1। लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना ऐसे लिखने में, ठीक है। और नीचे था एक्स माइनस 1। तो आप ध्यान से देखो, इस टर्म में से और इस टर्म में से आप x माइनस 1 कॉमन ले सकते हो। तो जब x माइनस 1 को बाहर कॉमन लोगे तो ये x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही उसको कैंसिल कर रहा हूँ। तो आपके पास क्या आया, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। कितना आसान है। सो इसका तो आपने ऐसे ही एक फॉर्म अभी ऊपर भी करी थी, बस यहाँ पर नेगेटिव साइन था, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। सो बच्चों बस थोड़ा अटेंटिव रहो, क्वेश्चन आप बहुत ही सिंपली कर पाओगे, क्योंकि ये आज एक बेसिक क्लास है। सो आई एम टेलिंग यू वेरी स्लोली ऑल दी क्वेश्चंस। सो आपने क्या करना है, एक और आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, बस आप एक काम करिए, रूट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो रूट एक्स माइनस एक्स, रूट एक्स आपके पास यहाँ पर है, आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो आप एक काम यहाँ पर कर सकते हो कि ये वाली जो चीज़ है, इसको एक काम करिए, ये x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर हाफ है। तो जब बेस सेम होता है, पावर अलग होती है, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, सो आप पावर्स को ऐड कर सकते हो, ये एक रूल होता है। सो हम यही करेंगे कि यहाँ पर पावर्स को ऐड कर लेते हैं। सो x की पावर 1 प्लस हाफ होगा, जिसको आप 3/2 भी लिख सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर हम कर देते हैं कि
इसको लिख देते हैं एक्स की पावर हाफ, ठीक है, माइनस इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो आपके पास क्या आया 1 प्लस हाफ, दैट इज एक्स की पावर 3/2। और इसको आप इंटीग्रेट बहुत ही सिंपली कर सकते हो यूजिंग दैट पावर रूल, एक्स की पावर n वाला रूल। सो लेट्स डू इट आउट। सो एक्स की पावर n+1 आपको करना होता है, तो यहाँ पर आपको बस आएगा बच्चों 3/2 एंड देन यू नीड टू डिवाइड दिस टर्म बाय 3/2, सो अपॉन 3 × 2 हो जाता है, वो 2 पर पहुँच जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 3/2 में अगर आप 1 ऐड करो तो आपके पास आएगा बच्चों 5/2, सो एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, मतलब हम इसको डिवाइड तो 5/2 से ही कर रहे हैं बट वो 2 ऊपर आ जाता है, सो दैट इज़ द रीज़न ये आपके पास आपका आंसर आ गया। अभी आंसर नहीं आया, +c आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इफ़ समटाइम्स आई फॉरगेट सो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर। ऐसे ही बच्चों इसी फॉर्म के और भी कई सारे क्वेश्चन आपके पास हैं अपनी एक्सरसाइज में, तो उनको आप सॉल्व करिएगा, देन यू विल गेन कॉन्फिडेंस इन इंटीग्रेशन। डू नॉट लीव दिस क्वेश्चन थिंकिंग दैट दे आर वेरी सिंपल so that do not need my attention. It's not so. They will only increase your confidence to do higher level questions. So you please note down this question. I am turning the page. So एक सिंपल सा क्वेश्चन और करते हैं, इट्स वेरी बेसिक, बट यहाँ पर नंबर्स नहीं गिवन, शायद बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर ax² + bx + c you are given a quadratic equation and you are asked to integrate this equation with respect to x। ये आपसे बच्चों क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि प्लीज़ इंटीग्रेट दिस। तो ध्यान रखा करो, जब तक एग्जामिनर स्पेसिफाई ना करे एंड यू गिव यू दीज स्मॉल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो ध्यान रखना कि इनका मतलब होता है कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट टर्म्स हैं। सो जैसे आप 1 को डील करते हो, ओके, ए के प्लेस पर 1 रख के डील कर लो, फिर बाद में ए को पुट कर देना, ऐसे भी आप कर सकते हो, बट सिंपली भी हो जाते हैं कि ए तो कांस्टेंट है, उसको भूल जाओ, x² को इंटीग्रेट करो तो वो होता है बच्चों x³/3 प्लस b को कांस्टेंट रख दो, बाहर रख दो, और x को इंटीग्रेट कर दो तो वो होगा बच्चों x²/2। अब यहाँ पर c है तो ये हो जाएगा cx प्लस कैपिटल C विच इज़ अ कांस्टेंट। सो आपके पास बच्चों ये आपका आंसर यहाँ पर आ गया। सो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू। तो अब कुछ और बेसिक क्वेश्चन करते हैं, एक और वेयर आई हैड इन्वॉल्व्ड सम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखो sec² आपको गिवन है, प्लस sec x tan x गिवन है, प्लस cosec x cot x गिवन है, और आपने इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू dx। सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। sec² x किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आता है? आप कहोगे सर tan x को डिफरेंशिएट करने से आपके पास sec² x आता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x होगा। अब आते हैं इस पर। सो जब आप sec x को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास आता है बच्चों sec x प्लस tan x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sec x। अब बात करते हैं cosec x cot x की। तो आपको याद है कि जब मैं cosec x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आता है बच्चों माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x। तो जब मैं माइनस ऑफ cosec x को डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे पास प्लस cosec x cot x आएगा, प्लस आप एक कांस्टेंट c कर दोगे, यही आपका बच्चों आंसर होने वाला है। सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। नाउ इफ आई आस्क यू टू इंटीग्रेट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। 1/x √(x² - 1) प्लस 1/1 प्लस x², बस इतना बहुत है। इसको आप बच्चों मेरे को इंटीग्रेट करके बताओ क्या आने वाला है आपका आंसर। तो इसका आंसर तो आपको अभी तक पता लग गया होगा कि ये एक फॉर्मूला है किसका, कि जब मैं sec इनवर्स x को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास आता है 1/x √(x² - 1). तो यहाँ पर आ गया आपके पास sec इनवर्स x सेटिस्फाइड, प्लस जब आप tan x को डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास आता है बच्चों ये tan इनवर्स x को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपके पास आता है 1/1 प्लस x²। सो ये हो गया tan इनवर्स x का, प्लस आप करते हुए कांस्टेंट c। सो दिस इज योर आंसर।
आप चाहो तो इसको एक और वे में लिख सकते हो, इस सेम क्वेश्चन के आंसर को एक और मेथड से लिखा जा सकता है, दैट इज़ नॉट अ बिग इशू। इंटीग्रेशन में ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चों के आंसर सेम आए। फॉर एग्जांपल कि इसका एक आंसर हो सकता है, बताऊं आपको, दैट इज़ माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स लिख दो, तो ये एक और आंसर हो गया। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि आप माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स यहाँ कर लो और यहाँ पर बच्चों माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ले लो, तो ये भी इसका एक आंसर है, ये भी इसका एक पॉसिबल आंसर है कि अगर आप माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो आपके पास प्लस ऑफ आता है 1/x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर आप माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपके पास प्लस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। सो ये एक और पॉसिबिलिटी है इसी आंसर की। सो आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन एंड यू आर गेनिंग कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन। सो नाउ व्हाट आई विल आस्क यू इज़ कि बच्चों आप अब अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन सभी को सॉल्व करिए, और अभी करना, जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो डू सॉल्व इट। अभी डो नॉट लीव इट फॉर सम अदर टाइम, अभी उसको आप सॉल्व करिएगा। देखो कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं परेशानी आ रही है आपको, सो कोई फॉर्मूला आपको क्लियर नहीं होगा या फिर कोई बेसिक आपको क्लियर नहीं है, तो उस बेसिक को अभी क्लियर कर लो बिगिनिंग में, ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में कहीं पर भी बेसिक में दिक्कत तो ना हो कम से कम। ओके, सो फ्रॉम माई साइड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन वॉज क्लियर टू यू। Especially I would recommend you to revise those formulas, to understand the concept behind those formulas, and to practice the remaining questions of exercise number 7.1. So for today's lecture, that's all. Thank you very much.